क्या है क्वेश्चन, हेडिंग क्या है, देखिए आप लोग, बोलिए सारे लोग। मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट का वो इक्वेशन याद करते हैं जो हमने कल पढ़ा था। तो अगर कल का इक्वेशन आपको याद है तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को हम अल्फा ले सकते हैं। इस टॉपिक को करने के लिए ग्राफ के हिसाब से अगर जाओगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो, अगर मैं ऐसे एक एसएचएम की वेव तैयार करूं, ये होती है मेन पोजीशन, ये जो आप देख रहे हैं ये है मेन पोजीशन। पार्टिकल इस तरीके से, ये जो वेव आप देख रहे हैं, जितनी बार पार्टिकल मीन पोजीशन पे आएगा वो यहां होगा। ये दोनों है एक्सट्रीम पोजीशन, जिसमें ये प्लस ए है और ये माइनस। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर है तो वो कितना डिग्री परफॉर्म करता है, आइए देखते हैं। पहले तो वो मीन पोजीशन पे कहां कहां है जरा देखो अच्छे से। एक तो ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? यह है 0, यह है 180, है ना, फिर से यह है 360। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? 0, 180, 360। एक ये बात हो गई। तो ये मीन पोजीशन की बात होगी। मीन पोजीशन, पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है, परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम मिनिमम एंड मैक्सिमम। मैंने यहाँ पे हेडिंग में नहीं लिखा है, मैंने आपको लिखवाया है शायद। पार्टिकल परफॉर्म मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, लिखवाया है क्या? अरे होगा ना, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, मत लिखना आप, फिर वो हम ग्राफिकल में पढ़ेंगे। पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। 0, 180, 360। एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए। हेडिंग बताइए क्या है सारे बच्चे? अब मुझे डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम और डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। निकालनी है, निकालेंगे। चलो सारे लोग बता दो। x इज इक्वल टू ए साइन अल्फा, लिख देता हूं मैं, वो फाइ है, मेरी हैबिट थी ये पहले, फाइ। मीन पोजीशन पे क्या होना चाहिए, पार्टिकल कहां पर है और कितने डिग्री पर है। तो अगर मैं ये एक एसएचएम बनाता हूं तो 0 और 180, क्या यही मीन पोजीशन है? एक्सट्रीम बताइए, यहां और यहां, करेक्ट। तो एंगल देखना कितना बनता है, π/2, 90, 90 और 90, 180, और फिर से 90, 270, फिर से 90। तो यहां का जो एंगल बनता है वो 270, और यहां का 90 मतलब π/2, 90 मतलब 90 मतलब रेडियन में, 270 मतलब रेडियन में। जिनको नहीं समझता, 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2। तो ये यहां तक बोला तो कितना, 3 बनाओ, जल्दी लिखो हेडिंग के नीचे, जल्दी करना थोड़ा। तो मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन जब ये पार्टिकल का था तो जो एंगल है, एंगल मतलब साइन के साथ जो है वो एंगल है, साइन थीटा होता है ना, तो साइन के साथ ये इतना बड़ा जो ब्रैकेट है ये पूरा थीटा है। तो जो एंगल है वो एंगल यहां 0 होगा और यहां कितना होगा, 180। तो मीन पोजीशन के लिए ओमेगा टी प्लस फाइ क्या लेंगे, 0, और क्या ले सकते हैं, पाई। पाई मतलब 180, क्या ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू a साइन 0, साइन 0, साइन 0। तो x इज इक्वल टू a इंटू 0, मतलब आंसर इज, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना हुआ? टेक्निकली सोचो, पार्टिकल कौन सी पोजीशन पे है, बोला मैंने, जो पार्टिकल डिस्प्ले एसएचएम परफॉर्म कर रहा है वो अपनी मीन पोजीशन पे आ गया। कल पढ़ाया था मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तुमको पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि वो जहां था वही है। तो x की वैल्यू 0, क्या x की वैल्यू 0 आ गई है? मैं रिपीट करूंगा, अभी हम प्रैक्टिकली बस ऐसे अटेम्प्ट करके देख रहे हैं। अब ओमेगा टी प्लस फाइ की वैल्यू एक बार क्या ले ली, 0, अब क्या लेके देखो, पाई। तो फिर यही आने वाला है, x इज इक्वल टू ए साइन,
ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसकी वैल्यू हमने लेना है पाई, साइन 180 फिर से 0, ये आया पूरा का पूरा 0, है ना। तो x की वैल्यू क्या आई, ये तो मिनिमम हुआ। तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कौन सी पोजीशन पे होता है, कौन सी पोजीशन पे। अब एक्सट्रीम पे देखते हैं। सारा खेल एंगल का है बेटा, प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाएगा, ये आपको याद। एक्सट्रीम मतलब ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, राइट। कितने डिग्री पे बन रहा है, 90 पाई बाय 2, है ना। ये कितने डिग्री पे बन रहा है, 270 3 पाई बाय 2। तो आप ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह एक बार लेना है पाई बाय 2 और एक बार लेना है 3 पाई बाय 2। तुम्हें समझा सबको। चले, तो हमारे सामने एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट ये पार्ट है। मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। एंगल पे ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो अगर मैं एक वेव इस तरीके से एसएचएम की बना दूं, ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, 180 हो गया, 180 इज पाई, और ये कितना हो गया 2 पाई मतलब 360। फिर से देखो, 90 में चाहिए, वैल्यू में चाहिए तो वैल्यू में लो। देखो ध्यान से, ये वेव अगर मैंने बना दी है तो ये है 0, है 0, ये 180 है, आप ऐसे लिखें, ये बोलिए ओके। ये रेडियन में पाई, रेडियन में, सही है बेटा। अब ये पॉइंट देखो, जो एम्पलीट्यूड हम जिसको कहते हैं, बोलिए पाई बाय 2, 90। देखो 1 पाई बाय 2, दूसरा पाई बाय 2, तीसरा पाई बाय 2, चौथा पाई बाय 2, तो ये तीसरा मतलब 270, 270। पार्टिकल मीन पोजीशन पे जहां जहां है मैं उसको रेड कलर लगा रहा हूं, मीन पोजीशन। जब जब पार्टिकल इस लाइन पे आएगा तो वो मीन पोजीशन पे होगा। एसएचएम याद करो, याद आ रहा है। यहां जब जब आएगा तो वो मीन पोजीशन पे होगा। ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम को पिंक कलर कर देते हैं, ये कौन सा पोजीशन है, और ये अगर ये प्लस है तो ये सब रेडी है, रेडी है सारे, आ जाए। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, क्या ये पूरा थीटा है, थीटा को चेंज करेंगे तो काम हो जाएगा। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन अगर ले तो एंगल की वैल्यू मतलब ओमेगा टी प्लस की वैल्यू क्या क्या आएगी, क्या क्या हो सकती है, 0, 180, मतलब या तो 0 या तो पाई। एक बार 0 पुट करके देखते हैं और एक बार पाई पुट करके देखते हैं, देखें पूरे एंगल की वैल्यू। देयरफॉर x इज इक्वल टू ए साइन 0, पहले एक बार 0 साइन 0, तो ये पूरी वैल्यू a इंटू 0, आंसर किसकी वैल्यू 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा जब एंगल कितना होगा 0। फिर से देखिए बेटा, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए आप, बोलिए बोलिए, रुकिए मत, बोलिए x इज इक्वल टू ए साइन पाई, फिर से पाई मतलब 180, साइन 180, फिर से बेटा तो ये क्या आ गया a इंटू 0, आंसर बोलिए किसकी वैल्यू, तुम्हें नहीं समझा क्या, तुम्हें ये समझा, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ गई है, सोचने वाली बात है। जब 0 मतलब 0 डिग्री पे भी 0, 180 पे भी, 360 पे भी, क्योंकि पार्टिकल वापस इस येलो लाइन पे आ गया, मतलब मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन में आने के बाद में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों। अब क्या आप एक्सट्रीम के लिए बता सकते हैं, बता सकते हैं एक्सट्रीम कौन से एंगल पे आ रहा है, पाई बाय 2, दूसरा बोलो, तो ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू 2 हो सकती है, पाई बाय 2 और, ठीक है बेटा। चलो बता दो फिर मुझे कैसे करेंगे। x इज इक्वल टू ए साइन 90 प्लस 1, साइन 90 1 के बजाय अब हैबिट रहनी चाहिए हमको, प्लस 1, तो ये आ गया a इंटू 1, बोलिए a किसकी वैल्यू, x की, क्या ये प्लस a है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट चलते हैं आगे और अब 3 पाई बाय 2 लेते हैं, x की वैल्यू a साइन, बोलिए साइन 270 माइनस 1, तो ये आ गया a इंटू -1 माइनस a, तो बेटा x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस, मेरे पास x की कितनी वैल्यू आ गई है, 0, दूसरे 0 प्लस a, सही है, सही है।
अब मैं इस ग्राफ में आपके सामने पुट करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं आप सब यहां ध्यान देंगे। मैं ग्राफ ही बनाने जा रहा हूं आपके सामने और आप सब यहां ध्यान दीजिए। देखिए, जब 0 था तो x कितना है? 0। एंगल जब 0 तो x कितना? 0। ओके, पक्का? चलिए ग्राफ बनाइए मेरे साथ सब लोग। एंगल जब 0 तो x 0। अब एंगल क्या है? मतलब 180। ओके, 0 और 180 के बीच में 90 आता है क्या? आता है। तो आंसर कितना है? ऊपर। अब 90 के बाद कौन आता है? 180। आंसर? फिर से लाइन 0। चमका? नहीं चमका? पक्का? 3 पॉइंट्स बन गए। 0 से हो गया 90, 90 से हो गया 180, अब 180 से 270, 180 से तो फिर 360, फिर से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जोड़ दे भाई, जोड़ दे भाई, पूरा जोड़ दे। क्या वही ग्राफ बना? जल्दी बोल। तो ये पहला आंसर आया तेरा 0, 180 का भी आया 0, 360 का भी आया 0। यहां पे तेरा आंसर आया प्लस, यहां पे तेरा आंसर आया। किसी किसी समझ में आ गई बात? हाथ ऊपर कर। एंगल बनाना है अपने को। एंगल 0, ये एंगल π/2 है ना, ये एंगल पाई, 3π/2, 2π। समझा कुछ? पक्का समझ में आया? ये क्या पढ़ाया मैंने आपको? मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग। क्या ग्राफ भी समझा है? 4 वैल्यू आई है और मुझे अब लग रहा है कि तुम बिना देखे आंसर बता दोगे। बताने वाले हो? बताओगे क्या? ओमेगा टी प्लस पाई की 4 वैल्यूज ले लेते हैं। 0, पाई, π/2, हाँ बहुत बढ़िया। 0 पे 0, पाई पे 0, π/2 पे a, 3π/2 पे। किसे किसे याद है रे भाई? ये मिनिमम वैल्यूज हैं और ये मैक्सिमम वैल्यूज। ये मिनिमम वैल्यूज है, ये चलिए। तो आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज मिल गई हैं, 0 प्लस ए माइनस ए। सही है। तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट क्या? 0 हुआ और एक्स मैक्स प्लस माइनस ए। माइनस अपोजिट डायरेक्शन के लिए है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस ए। चलो आगे ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर। तो वेलोसिटी का इक्वेशन जिनको जिनको याद है, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, किसको किसको याद करे? ये ब्रैकेट में रूट में ए पहले आएगा, एक्स बाद में, ये बता चुका था इसके ट्रेड। बढ़िया। तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन क्या क्या थी? डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन क्या क्या थी? एक था 0, एक था प्लस ए, फिर था 0, फिर था माइनस। राइट, वही वैल्यूज यहां पे पुट कर दो। तो x की सारी वैल्यूज पुट कर दो। x इज इक्वल टू क्या पुट करो? 0। फिर x इज इक्वल टू क्या पुट करो? फिर x इज इक्वल टू क्या पुट करो? समझ गए? फिर से 0 पुट करने में कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि वो 0 तो हम है ना। चलिए, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर। अब मैंने x को क्या लेना है पहले? तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो ये आ गया v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर और रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा? ए ओमेगा प्लस माइनस, ए को सामने ले लूं, ए ओमेगा। तो v की वैल्यू आ गई प्लस माइनस। अब हम x की वैल्यू क्या ले लेंगे? बोलो प्लस ए ले लो। अब x की वैल्यू प्लस ए ले लेते हैं, प्लस ए। धुमान बेग बोलना है, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, x की जगह पे प्लस ए, x का स्क्वायर तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या आया? प्लस माइनस ओमेगा इंटू 0। आंसर वेलोसिटी कितनी आ गई?
सर अब माइनस ए लेके दिखाओ, क्या वही आने वाला है? फिर से वही आने वाला है। भरोसा नहीं है तो ले एक बार और, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, अब बोलो माइनस ए का, बेटा माइनस का स्क्वायर भी तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर आंसर फिर से क्या आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? मतलब एक ही बार सॉल्व करना है, बार बार नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। वंस अगेन पूरा टॉपिक आपके सामने, रोहित सर चालू करना, बोलिए मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी एक पार्टिकल लीनियर एसएचएम अगर परफॉर्म कर रहा है, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन जाता है। चलिए वेलोसिटी का इक्वेशन सारे लोग मेरे साथ बोल देंगे, प्लस माइनस मीन पोजीशन के लिए x की वैल्यू, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए x की वैल्यू, इन्हीं दोनों पोजीशंस में हमको वेलोसिटी निकालनी है, हाँ या ना? ले v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पे पहले 0, वेरी गुड, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर और रूट कैंसल, ए ओमेगा बचा प्लस माइनस, ये क्या v हुआ? दूसरा आप जानते हैं, अब x के जगह पे क्या लेना है? प्लस माइनस, क्या आएगा? v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे a क्या आएगा? ए स्क्वायर, आंसर क्या आएगा? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो v की वैल्यू क्या आ गई बेटा? अब तेरे पास में v के 3 वैल्यूज है टोटल, एक बोलना नहीं है, सुनना है सिर्फ, एक प्लस ए ओमेगा, एक माइनस ए ओमेगा और एक, तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू हुई और ये मिनिमम वैल्यू हुई, समझा? मैंने डिस्प्लेसमेंट में भी मिनिमम निकाल के दिया और मैक्सिमम, याद है आपको? मिनिमम था 0, मैक्सिमम था प्लस ए माइनस ए, वेलोसिटी में मिनिमम है 0, so this is V min and this is V max. Minimum and maximum acceleration of a particle performing, acceleration तो तब आता है जब वेलोसिटी बदलती है, राइट? बोलिए, वेलोसिटी बदलती है तब क्या आता है? अब देखो अगर कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ध्यान से सुनना, ऐसे लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो मीन पे उसकी वेलोसिटी अलग है, एक्सट्रीम पे अलग है, रुक जा रहा है, फिर इधर के भी एक्सट्रीम पे रुक रहा है, पर मीन पे रुक नहीं रहा है, मूव हो रहा है। मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पे है और मिनिमम वेलोसिटी, इससे यही साबित हुआ कि वेलोसिटी बदल रही। अरे भाई 0 से मैक्सिमम, फिर 0, फिर 0 से मैक्सिमम, फिर, तो वेलोसिटी बदल रही है कि नहीं बदल? और जब जब वेलोसिटी चेंज होती है तो कौन आता है? एक्सीलरेशन। इसलिए हमसे क्या पूछा गया है? एक्सीलरेशन। बीच में कभी वेलोसिटी नहीं बदल रही, यहां मैक्सिमम है, यहां की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है और हर बार कांस्टेंट, ठीक है? यहां जाके 0 हो जा रही है, फिर मैक्सिमम, फिर से 0 आ जाओ। देखो तो सबसे पहले आप एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिख लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तुम्हें ये याद हो गया है क्या? इसीलिए ये टॉपिक एक बार में जितना पढ़ाया जा सके पढ़ा दिया जाना चाहिए। एक दिन डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, एक दिन वेलोसिटी, एक दिन एक्सीलरेशन, नहीं याद होगा। कल तुमने एक्सीलरेशन तक पूरा पढ़ा, तुमको डिफरेंस समझ में आ गया, तुमको याद हो गया, ठीक? और अब याद रखना परसों के लेक्चर के लिए, परसों के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा लीनियर एसएचएम, खत्म हो जाएगा, सिर्फ एंगुलर बचेगा, 2 लेक्चर में खत्म कर दूंगा, फिर न्यूमेरिकल्स चालू करूंगा। ए इज इक्वल टू, ये एक्सीलरेशन की वैल्यू है, ओके। मैंने क्या कहा? सिर्फ एक्स बदलो, आंसर आते चला जाएगा। अब एक्स की वैल्यू मीन पोजीशन पे क्या होती है? 0। हाँ, एक्स की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है प्लस माइनस ए। किसे किसे ये दोनों बातें समझ में आ चुकी है भाई? लगा पाओगे खुद से? लगाओ, बोलो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू काय येणार वैल्यू सांगा? 0, म्हणजे मीन पोझिशनवर वेलॉसिटी बदलत नाही, म्हणून एक्सिलरेशन काय येते? 0। वेलॉसिटी बदलल्यावरच एक्सिलरेशन येणार ना,
मीन पोझिशनवर मॅक्सिमम वेलॉसिटी असते, बदलत नाही, म्हणून ऍक्सिलरेशन 0. चला इथे घेऊ आपण, सांगा पटकन सांगा. एक्स इज प्लस माइनस ए, एक्सिलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या है एक्स, एक्स की जगह क्या ले लू, सुना नहीं मैंने, प्लस ए, प्लस इंटू माइनस, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए. बहुत ही एकदम शातिर दिमाग से सॉल्व करिए. तो एक्सिलरेशन की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? अब एक्सिलरेशन की तीसरी वैल्यू के लिए क्या, प्लस ए के जगह माइनस ए. एक्सिलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ए, माइनस इंटू माइनस, अरे माइनस इंटू माइनस, ए इज इक्वल टू प्लस ओमेगा स्क्वायर ए. तीसरी वैल्यू कौन कौन है जो तीसरी तीनों वैल्यू समझ चुका है? कौन कौन है जो तीनों समझ, पक्का बोलोगे एक साथ फिर से, बोलोगे एक साथ फिर से. एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा, वैल्यू हमारी आ जाएगी, सारी वैल्यूज क्लियर हो जाएंगी. एक बार बस फिर से बता दो. चलिए बताइए, मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एक एसएचएम परफॉर्म करते वक्त क्या वेलोसिटी बदलती है? हाँ, मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा होती है और एक्सट्रीम पे सबसे कम. वेलोसिटी चेंज होना मतलब एक्सीलरेशन का आना. क्लियर? ठीक है. एक्स कितने हैं? 0, एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए. क्या डिस्प्लेसमेंट की यही तीन टर्म्स हम ले सकते हैं? एक्स अगर 0 पुट कर दिया, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0. कम ऑन गाइस. अरे वाह, बहुत ही अच्छे बच्चे बन चुके हो तुम. आगे बोलो, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स के जगह पे प्लस ए, हाँ माइनस ओमेगा, तुनक तुनक धुन तारारा. ए की वैल्यू ये भी आ गई. तीसरी वैल्यू बता रहे, a इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए. ए की तीसरी वैल्यू भी आ गई. कौन कौन है जो तीनों वैल्यू समझ चुका है? पक्का? हाँ, छापो.